बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी पिछले नेक्स्ट वीक में जो गुज़र गया उस वीक में हमने पढ़ा था बीजेटी यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका हमने डिटेल पढ़ा था कि उसमें हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक हमारे पास बेस होता है, एक हमारे पास इमीटर होता है, एक हमारे पास दूसरा कलेक्टर होता था। तो सारा का सारा प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। और फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर की मोस्टली हमारे पास 2 किस्म के टाइप्स है। एक हमारे पास है जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरा हमारे पास जिसको हम सिंपली कहते हैं JFET। और जो दूसरा हमारे पास है यानी मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको हम शॉर्टली कहते हैं MOSFET। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि उसमें हमारे पास मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि हमारे पास किस चीज़ यानी हमारे पास फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। तो फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या है, इट इज़ अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। हमारे पास ये भी बिल्कुल बाईपोलर जंक्शन के लिए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है इन विच करंट कंडक्शन इज़ बाय वन टाइप दैट इज़ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम पिछले देखें जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर था जिसको हम BJT कहते थे, उसमें हमारे पास इस तरह होता था कि कुछ करंट हमारे पास होल्स भी हमारे पास यानी करंट कंडक्शन में काम करते थे, यानी करंट इसमें हमारे पास फ्लो होता था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। तो जैसे कि अगर आप सिंपली देख लें पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन में हमारे पास पी टाइम्स में भी यानी होल्स भी फ्लो करता था और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता था। लेकिन हमारे पास जो फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक किस्म का यानी यूनी डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर जिसको हम सिंपली कहते हैं जिसकी यूनी डायरेक्शन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे वो यूनी डायरेक्शन का यहाँ पे मतलब हम ये निकालेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हमारे पास ये होल्स की वजह से भी, ये सिर्फ और सिर्फ या होल की वजह से फ्लो करेगा या इलेक्ट्रॉन की वजह से। बाकी जो दूसरा हमारे पास है ये हमारे पास क्या है बिल्कुल यानी इसमें हम वो इसमें हिस्सा नहीं लेता। तो इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस। दूसरा हमारे पास ये है कि फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। यानी वोल्टेज जो इससे पहले हमारे पास जो BJT था उसकी वजह से हम क्या करते थे उधर, उसकी वजह से हम करंट को कंट्रोल करते थे। लेकिन जो वोल्टेज ये हमारे पास जो फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर है ये वोल्टेज कंट्रोलर है। इसके बदले क्या है, इट इज़ अ यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बिकॉज करंट कैन बी ड्यू टू होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कहते हैं यूनिपोलर। उधर हमारे पास था BJT में नाम से जाहिर था बाईपोलर जिसको यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करंट कंडक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से या होल्स की वजह से करंट हमारे पास फ्लो होता है, तो इसी वजह से हम इसको यूनिपोलर भी कहते हैं। तो सेम लाइक BJT इट इज़ आल्सो हैव 3 पार्ट्स। बिल्कुल BJT यानी हमारे पास बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह इसमें भी हमारे पास 3 किस्म के पार्ट्स हैं यानी जो मेन पार्ट्स हैं। लेकिन उस उधर हमारे पास था, मैंने नाम भी लिया था इमीटर, और हमारे एक इमीटर था, एक बेस था, एक कलेक्टर था। लेकिन यहाँ पे जो नेम हमारे पास नेम्स गिवन है, हमारे पास सोर्स गेट एंड ड्रेन। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे सोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे सोर्स जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया था उधर इमीटर में हमारे पास करंट क्या करता था एंटर होता था। हमारे पास जो बेस होता था वो उस इलेक्ट्रॉन को या तो फ्लो करने से रोकता था या इसको फ्लो करता था। और दूसरा कलेक्टर पर हमारे पास जो आउटपुट करंट था वो हमारे पास मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो 3 टर्मिनल्स हैं, ये 3 टर्मिनल्स हमारे पास कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है सोर्स। सोर्स हमारे पास वो रीजन है, वो पार्ट है या वो टर्मिनल है थ्रू विच द कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैन फ्लो।
यहाँ पे भी मैंने एक फिगर में भी आपको दिखाया है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला गेट है, सॉरी सोर्स है, जहाँ से हमारे पास क्या करता है, यानी जो यानी हमारे पास क्या है, सोर्स है। और हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, ड्रेन है, द पार्ट वेयर करंट लीव्स, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट का मतलब है यानी वो पार्ट, वो हमारे पास टर्मिनल जहाँ से करंट क्या करता है, लीव करता है, जिसकी जिसकी वजह से हम आउटपुट हमें मिलता है। तो उस रीजन को या उस टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, ड्रेन टर्मिनल कहते हैं। तीसरा हमारे पास है गेट विच कंट्रोल द करंट कंडक्टिविटी। ये क्या करता है, करंट को एज अ गेट, जैसे कि आम हमारे पास गेट क्या करता है, जिसको हम कहते हैं मिसाल के तौर पर जो बड़े बड़े गेट्स लगे हैं, जैसे कि शहर में, किसी शहर में लगे हैं, कॉलेज में लगे हैं, घरों में लगे हैं। ये क्या कर देता है, ये हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं कि अगर हम छोटा गेट लगाएं तो उस पर गाड़ी नहीं जाती, अगर हम बड़ा वाला गेट लगाएं तो उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी गुजर सकती हैं। तो ये भी हमारे पास वो वही की तरह गेट है, काम करता है, विच कंट्रोल द करंट कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है यानी कंडक्शन है करंट का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना, ये हमारे पास क्या कर देता है, ये हमारे पास इसको अलाउ करता है। और दूसरा हमारे पास उसमें उसमें हमारे पास उसमें क्या होता था, पी जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था, उसमें हमारे पास 3 किस्म के हमारे पास टाइप्स थे। या तो हमारे पास इस तरह, अगर आप पीएनपी ले लें तो हमारे पास उसमें 2 किस्म की पी टाइप्स, एक एन टाइप्स था। और अगर आप जो है ना एन यानी एनपीएन ले लें तो इसमें 2 हमारे पास एन टाइप्स और एक पी टाइप है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास चैनल्स होते हैं। चैनल्स मैं आपको बताऊंगा कि चैनल्स क्या होते हैं। एक हमारे पास है एन चैनल, एन चैनल सेमीकंडक्टर इन विच वी एडजस्ट या फिट टू टाइप्स सेमीकंडक्टर हाई डोप्ड। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम एन चैनल को ले लें तो आप इस तरह कर लें कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक कागज़ या जो भी एक चीज़ ले लें जो बिल्कुल हमारे पास एन टाइप का हो, इसमें हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास क्या करता है, हमारे पास ये एन चैनल क्या कर देता है, एन चैनल एन का एक हमारे पास एक बड़ा सा हमारे पास सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो एन टाइप का होता है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, पी टाइप का यानी हाईली डोप्ड पी टाइप इसमें क्या कर देते हैं, इसमें फिट कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं। यानी एन चैनल में हमारे पास ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि सारा का सारा एन है। अगर आप इस फिगर को देख लें, यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा एन है, लेकिन यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया है एक एक पी टाइप, दूसरा पी टाइप, आपकी मर्ज़ी है, आप एक पी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम पी टाइप का। और एन चैनल का काम क्या होता है, एन चैनल का काम ये होता है कि करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप एन टाइप लगाते हैं तो एन टाइप में हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। लेकिन पी चैनल का अगर आप देख लें, यहाँ पे आप पी सेमीकंडक्टर इन विच टू एन टाइप, जिसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर इज एडजस्टेड, जिसमें 2 सेमीकंडक्टर्स हमारे पास के हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये पी और पी टाइप का हमारे पास जो प्रॉपर्टी ये है कि करंट फ्लो ड्यू टू होल्स। यहाँ पे करंट किस वजह से फ्लो करेगा, होल्स की वजह से फ्लो करेगा। दूसरा हमारे पास ये हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का हमारे पास टाइप्स है, हमारे पास जिसको हम यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक ये हमारे पास टाइप है। दूसरा हमने जिसको हम कह देते हैं JFET, और दूसरा हमारे पास था मॉसफेट। तो यहाँ पे हमारे पास एन JFET, द करंट कंडक्शन इज either by electrons or holes and is controlled by means of electric field। यहाँ पे हमारे पास करंट किस वजह से कंट्रोल होगा, हमारे पास करंट दोनों की वजह से फ्लो करेगा, और इसमें हमारे पास जो करंट कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। द JFET हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस। JFET हमारे पास इम्पोर्टेंस का मतलब ये है, एंड लो लॉइस लेवल। लो इनपुट इम्पीडेंस का मतलब ये है कि हमारे पास ये आउटपुट हमारे पास कितना देता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ज़्यादातर हम लेते हैं एफिशिएंसी का, कि इसका एफिशिएंसी कितना है, कम है या ज़्यादा है।
तो ये हमारे पास लो इनपुट यानी मज़ीद कम थोड़ा सा हमारे पास ये वोल्टेज या करंट मांगता है आपसे, एंड लो नॉइस लेवल, ये इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ है। और उसकी अगर आप नॉइस देख लें, आवाज़ उसकी जो शोर देख लें, ये हमारे पास कम होता है। अब हम इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, कि इसको हम ये कंस्ट्रक्शन ये यानी इसको हम कैसे जो है ना बनाते हैं। और दूसरा हमारे पास ये है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो JFET कंसिस्ट ऑफ एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन बार containing two PN junctions at the sides and is known as N channel, JFET और P type। तो जैसे कि मैंने N चैनल और P चैनल आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप N के लिए भी बना सकते हैं, P चैनल के लिए भी बना सकते हैं। JFET कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल्स, ये मैंने आपको ये भी बताया था कि JFET हमारे पास 3 किस्म के टर्मिनल्स है, एक सोर्स है, एक गेट है, और तीसरा हमारे पास ड्रेन है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किस चीज़ से, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से, तो सोर्स हमारे पास ऐसा काम करता है। यहाँ पे मैंने द सोर्स एज एनोलॉजी विद BJT's एमीटर, ये सोर्स ऐसा काम करता है जैसे कि हमारे पास BJT में हमारे पास जो एमीटर काम करता था, और हमारे पास ड्रेन ऐसा काम करता था जो उधर हमारे पास BJT में हमारे पास कलेक्टर काम करता है, और गेट हमारे पास ऐसा काम करता है जैसा कि बेस। तो अब ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, गेट को एक P टाइप के साथ और N टाइप को मैंने एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। और सोर्स और गेट आप आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, सोर्स और गेट। यहाँ पे भी हमारे पास है, यहाँ पे भी अगर आप देख लें, ये वाले मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका कंस्ट्रक्शन यानी वर्किंग की कैसा काम करता है। JFET पोलैरिटीज़, JFET's पोलैरिटीज़ का मतलब ये है द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स एज सच दैट द गेट इज रिवर्स्ड बायस। इसकी पोलैरिटी हमने कैसी बनानी है, इसकी पोलैरिटी हमने ये इस तरह करनी है कि जो हमारे पास जो वोल्टेज यानी गेट और सोर्स के दरमियान आपने क्या करना है, सोर्स इज सच दैट द गेट इज रिवर्स्ड बायस। आपने गेट को हमेशा हमेशा के लिए आपने क्या बनाना है, रिवर्स बनाना है। ये JFET में हमारे पास आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ये आप नोट कर लें कि JFET में हम क्या करते हैं, गेट को हम रिवर्स बायस से कनेक्ट करते हैं वोल्टेज से। यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास ये सोर्स है, ये हमारे पास गेट है, ये वाला हमारे पास गेट है। तो यहाँ पे मैंने, अगर आप VGS गेट को आप देख लें, तो यहाँ पे मैंने जो गेट है वो हमारे पास यहाँ पे N चैनल है, यहाँ पे P हमने सेमीकंडक्टर डोप कर दिया है, और P चैनल को मैंने किस चीज़ से कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव से। यानी P टाइप को जब हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कौन सा बनता है, रिवर्स। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हमारे पास द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स आर इंटरचेंजेबल। द ड्रेन, अगर आप ऊपर जो है ना N को देख ले, ड्रेन और जो यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है, ये आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल, यानी एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। द ड्रेन करंट ID फ्लोज फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन। यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, ड्रेन करंट हमेशा यहाँ से हमारे पास आउटपुट मिलता है, तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, सोर्स टू ड्रेन। यानी हमारे पास असल में जो करंट होता है, क्योंकि आउटपुट हमें हमारे ड्रेन में मिलता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि करंट हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा, सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो तीसरा हमारे पास जो चौथा पॉइंट हमारे पास ये है, एंड ऑल JFETs, सारे के सारे जो हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, द सोर्स करंट IS इज इक्वल टू द ड्रेन करंट ID। हमारे पास ये कंडीशन भी आप नोट कर लें कि सोर्स करंट जितना उसको मिलता है, वहीं के वहीं हमारे पास क्या करता है, ड्रेन करंट भी होता है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से जो करंट यहाँ पे मिलता है, यानी इसको हमारे पास सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसके दरमियान हमने किसी किस्म का भी रेजिस्टेंस वगैरह अप्लाई नहीं कर दिया है। तो इसी वजह से हमारे पास जो सोर्स करंट और ड्रेन करंट हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, बराबर होगा। अब हम आते हैं उसकी प्रिंसिपल पे।
कि ये कैसा काम करता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज VGS, यहाँ पे हमने जो सोर्स और गेट के दरमियान अगर हम इसकी जो वोल्टेज होता है, अगर हम इसको यानी रिवर्स वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास क्या होता, वाइडर विल बी द डिप्लीशन लेयर एंड नैरो विल बी द कंडक्टिंग लेयर। तो क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने जब रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनता है, ये हमारे पास रिवर्स जंक्शन है। तो रिवर्स जंक्शन में अगर आप पी एन जंक्शन को देख लिए तो हमारे पास यहाँ पे एन टाइप है। अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा एन टाइप है और यहाँ पे पी है। तो जब हमने इसको रिवर्स कर दिया है, तो रिवर्स होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, एन से यानी सोर्स से गेट की तरफ फ्लो करेगा। यानी अगर आप देख लें, मैं आपको ऐसा पॉइंटर करता हूँ पेन के ज़रिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एन से यानी सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी पोलैरिटी को यानी रिवर्स जो है ना बयास है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, फिगर्स लास्ट में मौजूद है, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होता है वो हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये तो आपको पता है। और जैसे ही अगर आप पी एन जंक्शन की लेयर को अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये जो एन वाला पार्ट है, जो एन चैनल है, ये हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि पी और एन के दरमियान जो लेयर होता है डिप्लीशन लेयर, वो हमारे पास जब इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस सिमत में हमारे पास जो करंट होता है वो कम फ्लो करेगा। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि वो उसका जो अपना रास्ता है, जो कंडक्टिंग लेयर है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास greater the reverse voltage VGS, wider will be the depletion layer and narrow will be the conducting layer channel. Reverse will be reverse would be happen should VGS decreases. तो हमारे पास हम क्या करें, अगर हम VGS को कम कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कम होने की वजह से कम होने का मतलब ये है कि अगर हम इसको या तो पॉजिटिव करेंगे, यानी पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस तो हम कर नहीं सकते। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, VGS को डिक्रीज करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रेन करंट ID कैन बी चेंज बाय अल्टरनेटिंग VGS, यानी ID ड्रेन करंट, ये बिल्कुल डिपेंड करता है किस चीज़ पर, वोल्टेज पर, और वो भी हमारे पास VGS यानी वोल्टेज, हमारे पास सोर्स और गेट के दरमियान वोल्टेज। अच्छा, अब क्या होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल है, अब वर्किंग क्या होता है, ये तो वो तो उसका उसूल था, यहाँ पे हम पढ़ते हैं वर्किंग। तो व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज VGS इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रेन और सोर्स के दरमियान अगर हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम VGS यानी अगर सोर्स के दरमियान, यानी हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स है, यहाँ पे तो मेरे पास सोर्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्रेन है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इसके दरमियान मैं क्या करूँगा, एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप देख लें एन टाइप हमारे पास क्या है, एन टाइप हमारे पास यहाँ से अगर आप देख लें, तो एन टाइप ऊपर ये वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पे मैंने रिवर्स अप्लाई कर दिया है। अगर आपके जहन में क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास ये एन टाइप ये वाला हमारे पास फॉरवर्ड है,
ये वाला मेरे पास फॉरवर्ड है, लेकिन ये फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फ्लो नहीं करता, बल्कि क्या होता है, बल्कि यहाँ पे VGS जो सोर्स से हमने अप्लाई कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये वाला यहाँ तक भी जाएगा। ये मीन्स ये वाला भी उसके लिए रिवर्स, उसके लिए भी रिवर्स। अगर मैं इस तरह रिवर्स अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होता है, टर्मिनल्स देन द 2p-n जंक्शंस एट द साइट ऑफ बार एस्टेब्लिश डिप्लीशन लेयर। तो इसके दरमियान ज़ाहिरी बात है, अगर हम इसको भी रिवर्स कर दें तो इसमें भी हमारे पास क्या बन जाता है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, जो यहाँ पे फिगर में भी गया दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैं ये वाला एक्सप्लेन कर दूँ वर्किंग प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन टू अ चैनल बिटवीन द डिप्लीशन लेयर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो कहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है सिर्फ एन चैनल, तो एन चैनल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सोर्स से गेट की तरफ फ्लो करता है। तो द साइज ऑफ दीज लेयर्स डिटरमाइंस, तो ये क्या करते हैं, जिसकी साइज होता है ये डिटरमाइंस विड्थ ऑफ द चैनल, कि अगर उसका विड्थ यानी उसकी जो मोटाई होती है, अगर डिप्लीशन लेयर ज़्यादा हो, मोटाई ज़्यादा हो, तो ये वो एक्सप्लेन कर देता है, जो साइज होता है ये वाला एक्सप्लेन करता है। एनहेंस द करंट कंडक्शन थ्रू द बार। ये कि किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, ये करता है कि उसका विड्थ कितना है, और दूसरा ये है कि कितना करंट उसमें फ्लो करता है। अगर उसकी विड्थ ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, अगर कम हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज VGS इज इंक्रीज्ड, अगर हम क्या करते हैं VGS, जिसको हमने लिया था सोर्स और गेट, इज इंक्रीज्ड बिटवीन द गेट एंड सोर्स। अगर हम VGS ये वाला VGS को अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर्स इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर को आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है ये वाला इंक्रीज हो गया, ये वाला देखो बड़ा हो गया, ये वाला डिप्लीशन लेयर्स बढ़ता है। तो जब डिप्लीशन लेयर बढ़ता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ से जाना, जो फिगर में भी शो कर दिया है ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो नहीं करता आसानी से, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बढ़ गया है। तो अब क्या होगा, अब हम इस तरह करते हैं, दिस रिड्यूस द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल। तो ये कंडक्टिंग चैनल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आप अगर आप देख लें, इफ द रिवर्स वोल्टेज ऑफ द गेट इज डिक्रीज्ड, अगर हम इसकी वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं, देन the width of the depletion layer also decreases, this increase the width of the conducting channel। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे VDF अगर आप देख लें तो यहाँ पे VGS कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास VGS है ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बिल्कुल कम है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उस साइड को अगर आप देख लें, ये वाली साइड बिल्कुल मैंने ऑफ कर दिया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास सोर्स से गेन की तरफ आसानी से, यहाँ से नेगेटिव से यहाँ तक आसानी से जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने VGS को इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज हो गया। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास गेट कौन सा काम करता है, जो करंट को ये फ्लो अलाउ भी कर सकता है और ब्लॉक भी कर सकता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट current from the source to drain can be controlled by the application of potential on the gate। कि ये गेट पर क्या करता है, गेट पर डिपेंड करता है कि गेट पर हमारे पास करंट कैसे जो है ना कंट्रोल होता है। तो इसके बाद हमारे पास है सिंबल ऑफ JFET, कि उसका सिंबल क्या है। फॉर एन टाइप चैनल के लिए द एरो ऑन द गेट, तो एन एरो पॉइंट्स टूवर्ड द चैनल। तो यहाँ पे हमारे पास चैनल की तरफ ही, यानी टूवर्ड्स द चैनल, यानी एन से एन की तरफ उसके डायरेक्शन कुछ वही होगा। तो वहाँ से हमारे पास एन चैनल के लिए हमारे पास एन टाइप के लिए द एरो ऑफ द गेट पॉइंट्स टूवर्ड द चैनल के लिए। लेकिन अगर आप एन पी टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास गेट में हमारे पास करंट कहाँ पे जाएगा, हमारे पास जो गेट होगा वो हमारे पास पॉइंट्स आउटवर्ड, पॉइंट हमारे पास द एरो ऑन द गेट फ्रॉम द चैनल टू गेट,
यानी चैनल से हमारे पास किसकी तरफ, गेट की तरफ है, और हमारे पास एन चैनल में गेट से सोर्स की तरफ। तो ये था हमारे पास सिंबल ऑफ JFET। यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी है कि हमारे पास JFET और BJT में क्या फ़र्क है। ये हमारे पास JFET हमारे पास यूनिपोलर है और ये हमारे पास बाईपोलर है। इट्स इनपुट इम्पीडेंस मैंने यह एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारे पास ज़्यादा है JFET का, और हमारे पास BJT का हमारे पास क्या है, कम है। दूसरा हमारे पास ये है कि IGT में हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास इट इज़ आ वोल्टेज कंट्रोलर, सॉरी ये हमारे पास, ये मैंने आपको बताया अभी तक, ये वोल्टेज कंट्रोलर है। और BJT हमारे पास क्या है, करंट कंट्रोलर है। JAP गिव्स अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारे पास इन JFET देयर इज़ नो जंक्शंस, देयरफॉर द नॉइस लेवल इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे कोई जंक्शंस वगैरह नहीं है जैसे कि PNP जंक्शंस थे। यहाँ पे हमारे पास जंक्शन है थ्रू विच हमारे पास नॉइस प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारे पास JFET। इसके बाद अगर आप आउटपुट या हमारे पास और ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स अगर आप पढ़ते हैं, तो ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है, द कर्व बिटवीन द ड्रेन करंट एंड द ड्रेन सोर्स वोल्टेज। तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज के दरमियान और ड्रेन करंट के दरमियान अगर आप हमारे पास एक ग्राफ बना दें, तो हमारे पास इसको हम कहते हैं आउटपुट और ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स। तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, ड्रेन और आउटपुट। तो क्या है, एट फर्स्ट सबसे पहले द ड्रेन करंट राइजेज रैपिडली विद द ड्रेन सोर्स वोल्टेज VGS। तो ड्रेन और सोर्स के दरमियान हमारे पास अगर आप ये वाला इंक्रीज कर देते हैं, तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, अगर आप VGS को 0 कंसीडर कर दें, तो उधर हमारे पास अगर आप ड्रेन यानी ड्रेन और सोर्स के दरमियान हमारे पास जो ये वाला रीजन है, ये वाला तो उसके लिए नेगेटिव है, या इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास ज़्यादा का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, बट देन बिकम हमारे पास फिर क्या होता है, कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट बन जाता है। द ड्रेन सोर्स वोल्टेज हमारे पास, द ड्रेन सोर्स हमारे पास वो वोल्टेज जहाँ पे हमारे पास जो ड्रेन करंट हो हमारे पास कांस्टेंट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। वो हमारे पास पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पे हमारे पास जो ड्रेन करंट हो वो हमारे पास कांस्टेंट हो। तो यहाँ फिगर में भी बताया है हमारे पास ये वाला कर्व है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वाला कर्व, यानी ये मतलब ये है कि बिल्कुल ओहमिक कंडक्टर की तरह काम करता है। जितना हम VDS सोर्स यानी वोल्टेज ड्रेन और सोर्स के दरमियान अगर आप करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो करंट अभी हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज द चैनल वेट बिकम्स सो नैरो। तो यहाँ पे जो चैनल यानी अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा, ये तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था PNP जंक्शन में भी, ये करो हमारे पास ये कुछ लिमिट्स के लिए है। अगर आप मज़ीद इसमें क्या कर देते हैं, मज़ीद अगर आप इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो उधर हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर है ऑलमोस्ट टच ईच अदर। तो हमारे पास ये जो डिप्लीशन लेयर है ये इतना हमारे पास डिक्रीज़ होगा, कम होगा कि ये बिल्कुल हमारे पास यानी P और N के दरमियान तो थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर होगा ना। तो ये अगर आप मज़ीद करंट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास मज़ीद स्मॉल होता है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज इन ड्रेन करंट, अगर आप करंट को इंक्रीज भी कर देते हैं, इज़ वेरी स्मॉल। तो ड्रेन करंट हमारे पास यानी जितना आप VDS वोल्टेज देते हैं उतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है विद एबो पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज के एबो अगर आप VGS वोल्टेज अप्लाई मज़ीद भी अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यानी ड्रेन करंट मिलता है, यानी इंक्रीज होता है। बाकी हम इसको लेते हैं एज अ कांस्टेंट। दूसरा हमारे पास ये जो है मॉसफेट, जिसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट नाम से जाहिर है, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको मैं हम शॉर्टली एक्सप्लेन कर देते हैं। ये भी हमारे पास टाइप ऑफ FET है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है।
इन विच गेट इज इंसुलेटेड, जिसको हमने गेट को हमने इंसुलेटेड बनाया है, दैट इज जिसको हम मेटल ऑक्साइड से बना है, मेटल ऑक्साइड से। इट हैज़ नो चैनल अनलाइक JFET, इसमें कोई चैनल वगैरह नहीं होता है, यानी ये हमारे पास एक दूसरे से बिल्कुल, उधर N चैनल P चैनल की बात थी, और यहाँ पे हमारे पास चैनल नहीं है। इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, ये भी हमारे पास 3 टर्मिनल का डिवाइस है। इट हैज़ 2 टाइप्स, इसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है इन्हेंसमेंट मॉसफेट, दूसरा हमारे पास है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एनहेंसमेंट मॉसफेट। दीज दीज आर सब डिवाइडेड इनटू एन चैनल और पी चैनल। अगर आप मज़ीद एनहेंसमेंट और डिप्लीशन की बात कर देते हैं तो ये फिर मज़ीद एन चैनल और पी चैनल में तकसीम हो गया है। तो अब इसको हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, नंबर 1 एन चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट। नंबर 1 हम एन चैनल की बात करते हैं तो पी टाइप बिल्कुल इसका उलट है। इन दिस चैनल द 2N यानी 2N टाइप आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे फिगर में एन चैनल और पी एन और यानी एन टाइप यानी दो जो एन टाइप है, इसके दरमियान कोई किसी किस्म का हमारे पास जो कनेक्शन है वो नहीं है। इसका हमारे पास दूसरी बात ये है कि हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, वी टेक 2 N टाइप, यहाँ पे मैं 2 N टाइप एंड P टाइप, एक N टाइप और एक 1 हमारे पास P टाइप है। हेयर गेट इज इंसुलेटेड, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास सोर्स भी है, ड्रेन भी है, लेकिन यहाँ पे गेट को उधर हमने जो है ना इंसुलेटेड नहीं किया था, किसी एक जो है ना टर्मिनल से कनेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं गेट हम लेते हैं, गेट को हम इंसुलेटर लेते हैं। ये बिल्कुल इस तरह इंसुलेटर का काम करता है। जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर आपने जो है ना कैपेसिटर को देख लिया है कि अगर मैं एक कैपेसिटर को लेता हूँ तो कैपेसिटर के दरमियान, अगर हम एक प्लेट और दो प्लेट के दरमियान हम एक डाई इलेक्ट्रिक लेते हैं, जो हमारे पास इंसुलेटर है, यानी एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो जोड़ता नहीं है। तो इस तरह हम जो है ना मेटल ऑक्साइड भी लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका जो है ना वर्किंग प्रिंसिपल। फर्स्ट वी कनेक्ट द सोर्स एंड बॉडी। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बॉडी, बॉडी का मतलब है जिसको हम लेते हैं पी चैनल, जिसको पी चैनल, यहाँ पे मैं सोर्स और ड्रेन को जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सोर्स और हमारे पास बॉडी को, तो सोर्स और बॉडी को जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इसके साथ हम सोर्स और ड्रेन को भी कनेक्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इफ यू कनेक्ट द सोर्स एंड बॉडी यानी पी टाइप। अच्छा, इंटरनली इसको हम इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं और एक्सटर्नली दोनों किस्म के हम कर सकते हैं। इंटरनली बाज़ बुक्स ने इंटरनली लिखा है, बाज़ ने एक्सटर्नल लिखा है, तो अब जिस तरीके से भी आपको आसान हो आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी बात है कनेक्ट द सोर्स बॉडी एंड ड्रेन विद द बैटरी। अब क्या कर लें आप, सोर्स और ड्रेन और बॉडी को आप क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। जब मैंने यहाँ पे बॉडी यानी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सोर्स ड्रेन यानी ये सोर्स ड्रेन और हमारे पास जो सोर्स और यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का है, ये बॉडी, ये हमने कनेक्ट कर दिया है इस वोल्टेज से। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें तो सोर्स और ड्रेन को मैंने क्या कर दिया है, जब कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास वी कैन सी दैट, यहाँ पे हम देख सकते हैं द करंट विल नॉट फ्लो बिकॉज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। यहाँ पे अगर आप देख लें, ये हमारे पास जब यहाँ से करंट जाता है, यहाँ से यानी नेगेटिव करंट जब बॉडी की तरफ जाता है, असल में जो काम होता है वो तो चैनल का काम होता है। लेकिन यहाँ से मिसाल के तौर पर अगर मैंने अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट कर दिया है, जब अपोजिट पोलैरिटी को जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो अपोजिट पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द अपोजिट पोलैरिटी। और यहाँ पे मैंने ड्रेन किस चीज़ से कनेक्ट कर दिया है, ड्रेन को मैंने एन टाइप को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। तो फिर मैं मज़ीद क्या कर देता हूँ, इसमें हम और काम नहीं कर सकते, सिर्फ गेट से थोड़ा सा काम लेंगे। तो गेट में हम क्या कर लेंगे, सो वी विल कनेक्ट द सोर्स बॉडी एंड गेट। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, सोर्स बॉडी और गेट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है सोर्स
बॉडी और गेट। जब सोर्स और बॉडी और गेट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे गेट को मैं पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ और हमारे पास जो बॉडी होता है या सोर्स और बॉडी इसको मैं नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है आप खुद देख लें। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा जाएगा कहाँ तक जाएगा, पी टाइप में जाएगा। जब पी टाइप में जाएगा तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी यानी पॉजिटिव चार्ज की है। जब पॉजिटिव चार्ज की है यानी हमारे पास पी टाइप है। लेकिन अगर आप देख लें यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हमने पढ़ा था रिवर्स करंट में, यहाँ पे कुछ मज़ीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये इसको पुश करेगा, ये कहाँ पे जाएगा, जाता है एक लिमिट तक जाता है। अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जब कनेक्ट कर देते हैं, तो जब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कनेक्ट होगा और यहाँ पे हमारे पास उसके दरमियान यानी गेट और हमारे पास जो सिस्टम होता है जिसको हमने जो है ना एन यानी एन पी पी एन पी हमारे पास जो जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमने इसको एज अ इंसुलेटर में लिया है। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बॉडी की तरफ नहीं जा सकता, यानी जो गेट से जो चार्ज है ये हमारे पास बॉडी की तरफ नहीं जाता क्योंकि उधर हमने इंसुलेटर लगा रखा है। तो उधर गेट पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आप देखते हैं ये असल में गेट ने अपनी तरफ इसको कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप कैपेसिटर को देख लें, चलो ठीक है बॉडी यहाँ से यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ भी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेट की तरफ भी नहीं जा सकता क्योंकि उधर हमने इंसुलेटर लगाया है। तो इस सीमत में हमारे पास क्या होगा, इस सीमत में हमारे पास यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, जब यहाँ से कलेक्ट होते हैं तो उधर हमारे पास एन चैनल, एन हमारे पास उसके दरमियान एक चैनल बन जाता है, एक राब्ता बन जाता है किसके दरमियान, सोर्स यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोर्स से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा और यहाँ से जब फ्लो करेगा तो यहाँ से यहाँ तक आसानी के साथ ड्रेन की तरफ जा सकता है। तो हमारे पास मैंने भी यहाँ पे लिखा है, तो हमारे पास सो वी विल कनेक्ट द सोर्स बॉडी एंड गेट, सो सम पॉजिटिव चार्ज विल कलेक्ट विद द गेट, पॉजिटिव चार्ज यानी गेट पर कलेक्ट होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू बॉडी। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि सोर्स से बॉडी की तरफ जाएगा एंड रीच बिटवीन द टू पी एन टाइप्स, यहाँ पे जो उसके दरमियान जो रीजन है एन दो एन के दरमियान यहाँ तक जब आ जाएगी, आ जाता है, सो दे विल मेक यानी हमारे पास चैनल, यहाँ पे मैंने लिखा है ये हमारे पास एक चैनल बनाता है फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से गेट की तरफ यानी सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है। तो ये था हमारे पास कौन सा चीज़, मॉसफेट। और मॉसफेट में एक ही टाइप जिसको हम कहते हैं एनहेंसमेंट मॉसफेट। तो जिसको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे पास हमसे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। तो ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू।